देश में आम चुनाव घोषित हो रखे हैं, आचार संहिता लगी हुई है। सारी की सारी एजेंसियां और सारा का सारा सरकारी तंत्र स्वायत्त और न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन के अधीन आना चाहिए। मगर जिस तरीके से बंगाल के अंदर और देश के अन्य भागों में रोज अपोजिशन पार्टी के नेताओं के ऊपर कभी ईडी के छापे पड़ रहे हैं, कभी एनआईए के छापे डाले जा रहे हैं, कभी इनकम टैक्स के छापे डाले जा रहे हैं, पुराने सीबीआई के मुकदमे बंगाल के अंदर खोले जा रहे हैं। इससे साफ है केंद्र सरकार चाहती है कि अपोजिशन पार्टी को बिल्कुल इस चुनाव में चुप कर दिया जाए, घर बैठा दिया जाए और जो घर से निकले उसको इस तरीके से थाने में बंद कर दिया जाए। आप सोचिए, तृणमूल कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे दिल्ली के थाने के अंदर बंद हैं जब चुनाव आचार संहिता चल रही हो। ये पूरी तरीके से तानाशाही है। और इन लोगों की डिमांड क्या है? इनकी डिमांड है कि जो 4 एजेंसी हैं जिन्होंने देश में तांडव मचा रखा है, कोहराम मचा रखा है, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, इनके प्रमुख बदले जाएं। और ये वो प्रमुख हैं जिनके बारे में बार बार आ रहा है कि एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है। ऐसे में आपने देखा कनॉट प्लेस के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया। किससे परमिशन ली उन्होंने? कनॉट प्लेस में क्या प्रदर्शन की परमिशन मिलती है? माइक लगाया, टेंट लगाया, साउंड लगाया, किसने परमिशन दी? उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को यहां गिरफ्तार कर लिया गया। वीरेंद्र सचदेवा के ऊपर मुकदमा लिखा गया? नहीं लिखा गया। हमारे तृणमूल कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए के ऊपर मुकदमा लिख लिया गया। ये तो सरासर तानाशाही है, गुंडागर्दी है। 2 दिन पहले सारे मीडिया ने कवर किया कनॉट प्लेस के अंदर प्रोटेस्ट की किससे परमिशन मिली बीजेपी को, वो हमें बताएं। किसको अरेस्ट किया पुलिस ने, वो हमें बताएं। किस पे मुकदमा लिखा, हमें बताएं। कोई मुकदमा नहीं लिखा गया। इन लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है ताकि ये आवाज उठाना बंद कर दें। हम इसका विरोध करते हैं और हम तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़े हैं इसके लिए। देश में आम चुनाव घोषित हो रखे हैं, आचार संहिता लगी हुई है। सारी की सारी एजेंसियां और सारा का सारा सरकारी तंत्र स्वायत्त और न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन के अधीन आना चाहिए। मगर जिस तरीके से बंगाल के अंदर और देश के अन्य भागों में रोज अपोजिशन पार्टी के नेताओं के ऊपर कभी ईडी के छापे पड़ रहे हैं, कभी एनआईए के छापे डाले जा रहे हैं, कभी इनकम टैक्स के छापे डाले जा रहे हैं, पुराने सीबीआई के मुकदमे बंगाल के अंदर खोले जा रहे हैं। इससे साफ है केंद्र सरकार चाहती है कि अपोजिशन पार्टी को बिल्कुल इस चुनाव में चुप कर दिया जाए, घर बैठा दिया जाए और जो घर से निकले उसको इस तरीके से थाने में बंद कर दिया जाए। आप सोचिए, तृणमूल कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे दिल्ली के थाने के अंदर बंद हैं जब चुनाव आचार संहिता चल रही हो। ये पूरी तरीके से तानाशाही है। और इन लोगों की डिमांड क्या है? इनकी डिमांड है कि जो 4 एजेंसी हैं जिन्होंने देश में तांडव मचा रखा है, कोहराम मचा रखा है, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, इनके प्रमुख बदले जाएं। और ये वो प्रमुख हैं जिनके बारे में बार बार आ रहा है कि एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है।
ऐसे में आपने देखा कनॉट प्लेस के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया, किससे परमिशन ली उन्होंने? कनॉट प्लेस में क्या प्रदर्शन की परमिशन मिलती है? माइक लगाया, टेंट लगाया, साउंड लगाया, किसने परमिशन दी? उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को यहां गिरफ्तार कर लिया गया। वीरेंद्र सचदेवा के ऊपर मुकदमा लिखा गया? नहीं लिखा गया। हमारे तृणमूल कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए के ऊपर मुकदमा लिख लिया गया। ये तो सरासर तानाशाही है, गुंडागर्दी है। 2 दिन पहले सारे मीडिया ने कवर किया कनॉट प्लेस के अंदर प्रोटेस्ट की किससे परमिशन मिली? बीजेपी को वो हमें बताएं। किसको अरेस्ट किया पुलिस ने वो हमें बताएं। किस पे मुकदमा लिखा हमें बताएं। कोई मुकदमा नहीं लिखा गया। इन लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है ताकि ये आवाज उठाना बंद कर दें। हम इसका विरोध करते हैं और हम तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़े हैं इसके लिए।